2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा है कि 2023 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा साल रहा। तो आखिर 2023 में ऐसा क्या हुआ? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश ने 2023 में अलग अलग सेक्टर में क्या हासिल किया है। भारत में स्पोर्ट्स की बात करें तो पहले क्रिकेट का ही नाम आता है, लेकिन अब क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स भारत में भी उभर कर बाहर आ रहे हैं। 18 साल के तमिलनाडु के चेस प्लेयर प्रज्ञानंदा ने दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर को हराकर अपनी फाइनल में जगह बनाई, लेकिन बैड लक के चलते प्रज्ञानंदा फाइनल मैच में वर्ल्ड के टॉप प्लेयर मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार गए। लेकिन 18 साल के इस प्लेयर ने चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाकर एक नया मुकाम हासिल किया है। इस साल हुए एशियन गेम्स में इंडिया ने अपना आज तक का ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिसमें इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और वही पैरा एथलीट ने भी एशियन पैरा गेम्स में टोटल 111 मेडल जीते, जिसमें 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। विमेन्स हॉकी टीम ने भी स्पेन में हुए FIH नेशन कप के फाइनल में स्पेन को हराकर देश का नाम रोशन किया है। शीतल देवी इंडिया की पहली विमेन है जिसने एक ही एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने टोटल 3 मेडल जीते। ये एक पैरा आर्चरी प्लेयर है। हाथ न होने के बावजूद भी इन्होंने एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड व्हीकल, इन सभी की डिमांड बढ़ने के चलते भारत ने 2023 में टोटल 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। भारत अभी दुनिया के 85 से भी ज्यादा देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी साल हाल ने LCA तेजस का पहला ट्विन सीट वाला वेरिएंट भी इंडियन एयर फोर्स को सौंप दिया है और इस एयरक्राफ्ट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हवा में उड़ान भरी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल कई मिसाइल के भी टेस्ट किए गए, जैसे कि लॉन्ग रेंज अस्त्र मार्क 3, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल, न्यू जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के टेस्ट किए गए। ये ऐसे मिसाइल टेस्ट है जिनकी अधिक जानकारी पब्लिकली मौजूद नहीं है। इसके अलावा 2023 में और भी कई सारी मिसाइल और हथियारों के भारत द्वारा परीक्षण किए गए। साल 2023 में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बना। भारत अभी दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। 2023 जहां दुनिया के बाकी बड़े देशों की इकोनॉमी में 2 या 3% से ग्रोथ हुई, वहीं भारत की इकोनॉमी इस साल 7.8% से ग्रो हुई है। अगर इसी रफ्तार से भारत की इकोनॉमी ग्रो होती रही तो भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। IF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दावा है कि दुनिया के बड़े देशों की इकोनॉमी 2024 में 1 या 2% से ग्रो करेगी और वहीं भारत की इकोनॉमी कुल 6.3% से ग्रो करेगी। भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने में भारत के लोगों का हाथ तो है ही, बल्कि भारत के वह लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो लोग भी भारत से बाहर जॉब या अपना बिजनेस कर रहे हैं वे लोग अपनी फैमिली में भी रुपए भेजते हैं। तो इस साल कुल 112 बिलियन डॉलर की वर्थ बाहर के देशों से भारत भेजी गई। डिजिटल पेमेंट करने में भी भारत 2023 में टॉप पर रहा है। अभी के समय पर भारत में एक बड़ा मॉल हो या एक छोटी सी चाय की दुकान भी हो तो वहाँ भी UPI की मदद से ऑनलाइन पेमेंट करी जा सकती है। नवंबर 2023 में भारत में कुल 17.40 लाख करोड़ रुपीस के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए। इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मदद से भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। इस साल का भारत का दुनिया के सामने सबसे बड़ा अचीवमेंट था चंद्रयान 3 मिशन। हॉलीवुड की कुछ मूवीज का बजट भी 1000 करोड़ से ऊपर होता है और वहीं भारत के इसरो ने 615 करोड़ में दुनिया को चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली करके दिखाया है।
चंद्रयान 3 की मदद से भारत ने चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करी है और चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है और भारत से पहले केवल अमेरिका, रसिया और चाइना ने ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी और चंद्रयान 3 के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। और वहीं रूस ने चंद्रयान मिशन के बाद अपना भी एक लूना मिशन शुरू किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हो गया। चंद्रयान मिशन के कुछ समय बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन शुरू किया, जिसका मिशन सन को स्टडी करना है। भारत की अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट है G20 समिट। 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। G20 दुनिया के 20 बड़े इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। G20 की मीटिंग भारत के काफी सारे शहरों में हुई थी, यहाँ तक कि इसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी हुई थी। भारत ने इस साल एक साथ सबसे ज्यादा दिए जलाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या में दीपावली के समय पर सरयू नदी के अलग अलग किनारों पर कुल 22,23,000 दिए एक साथ जलाए गए। इसके बाद यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी भारत में ही मौजूद है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और यह मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में मौजूद है। इस मेडिटेशन सेंटर का नाम स्वरवेद है। इस मेडिटेशन सेंटर के बनने की शुरुआत 2014 से हुई थी। 2023 भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा साल था। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंसल्वेस और RRR का नाटो नाटो सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड जीता। धीरे धीरे भारत अब सभी सेक्टर्स में दुनिया के सामने उभर कर बाहर आ रहा है और दुनिया के सामने अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। एक समय था जब भारत को एक गरीब देश कहा जाता था और वही आज भारत को पूरी दुनिया जान रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।